नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। ही भस्म कर दे। हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके इस बार 144 साल बाद यानी 12वां महाकुंभ है और महाकुंभ में अभी पेशवाई निकली थी, उसमें राधा कृष्ण का क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब किस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर है। उदंड बालक, बहुत बहुत अमेजिंग, एकदम सरप्राइज। कुंभ में राधा जी घूमने आने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुंभ में ये कहना चाह रहे हैं, आइए आनंद लीजिए कुंभ नगरी का, नहाइए और 14 तारीख को नहाइए और विशेष से विशेष सेवाओं के साथ आइए और सबको दान पुण्य करिए, उससे आपकी भी होगी, घर वालों को भी होगा और क्या होगा। कैसा चला जो बालक क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? डैश और उस समय का जब कृष्ण जी बाल लीला में गेंद निकालने जाते हैं तो एक तरफ राधा जी थी और शायद दूसरी तरफ चल बाहर छोड़कर आ जाओ। मुझ पर दया न करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को निविष्ट पे दूषित कर रखा है। इसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आई। किशन जी थे जी तो ये कृष्ण जी हैं। जी, ये किशन जी है। तो राधा कृष्ण की जोड़ी वैसे क्या है विचार कुंभ के बारे में? राधा कृष्ण की जोड़ी तो सदियों से चली आ रही है, ना किसी ने तोड़ा है ना कभी तोड़ेगा। इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। कुंभ के विचारों में तो हमको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मगर 12 सालों में ये 12 साल के बाद ये महाकुंभ लगा, उसके लिए तो और अच्छा आनंद आ रहा है कि हमको बार बार ये मौका मिले, हम बार बार यहाँ पर आए, अपना प्रस्तुति दिखाएं, लोगों का मनोरंजन करें और क्या। मतलब महाकुंभ में इस बार राधा की याद अमिट रहेगी पूरी जिंदगी। ये पूरा सालों साल याद रखेंगे, क्यों नहीं याद रखेंगे। क्या कृष्ण के इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है और ये तो स्वयं ही काल का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है, वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे। हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब किस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर है। उदंड बालक। राधे राधे फ्रेंड्स, मैं कन्हैया मित्तल फ्रॉम प्रयागराज से। यहाँ महाकुंभ में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे कि महाकुंभ जैसे कहा गया था वैसा ही योगी जी ने, मोदी जी ने किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे यहाँ के आके। लोगों की जब पेशवाई निकल रही थी रिस्पांस क्या थे? एकदम बहुत अमेजिंग था, एकदम देख के एकदम खुश हो जाओ, ऐसा था। खुश हो जाओ। ये पहला इवेंट है, इससे पहले का इवेंट किए हैं? नहीं, पहले भी इवेंट किया मैंने। और पेशवाई का? नहीं, पेशवाई का पहला है। पहला तजुर्बा कैसा रहा? जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा कर दीजिए, बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु उसके सामने खड़ी है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी
के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है, और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। बहुत बहुत अमेजिंग, एकदम सरप्राइज। कुंभ में राधा जी घूमने आने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुंभ में ये कहना चाह रहे हैं, आइए आनंद लीजिए कुंभ नगरी का, नहाइए और 14 तारीख को नहाइए और विशेष से विशेष सेवाओं के साथ आइए और सबको दान पुण्य करिए, उससे आपकी भी होगी, घर वालों को भी होगा, और क्या होगा। नहीं उठा जाता, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा, क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए। मैया कहाँ है? तो मैया को विधवा मत करो। चाहिए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी
दर्शन नहीं कर पाते, वही चरण आपके शीश पर है, उन्हें नमस्कार कीजिए। मैं तुम्हारे शरण में आया, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा। माँ बाप के साथ आइए और क्या, माँ बाप को भी नहलाइए। 12 साल के बाद महाकुंभ आ रहा है। और व्यवस्थाओं के बारे में, व्यवस्थाओं की बात तो करें तो यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने, जिस तरह का प्रयागराज ये बना है, ना किसी नेता ने बनवाया है, ना आने साल में कोई नेता बनवा सकता है, ना उनकी कोई बराबरी कर सकता है। बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी नहीं कर सकता इससे कोई। पहले कभी कुंभ देखी है यहाँ? इससे पहले मैंने कुंभ देखा, मगर उतना अच्छा नहीं था। मतलब ऐसे मतलब इस बार कुछ खास है। इस बार कुछ खास क्या, बहुत खास है। कितने जगह, हर जगह महाज्योतिर्लिंग बना दिया, निषाद जी का पार्क बना दिया वहाँ पे, और आगे भी कहीं कहीं सब और कुछ बनाया, मगर हमको इतना नहीं याद है। मगर जितना था हम। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं। अभी आगे पढ़ रही हैं? जी हम पढ़ रहे हैं। पढ़ रही हैं तो मतलब वैसे भी राधा जी का तो आगे और कलाकार हैं। जी आगे और कलाकार। चलिए यहाँ पे